जो पुराने बुक्स है या फिर तो यहाँ पे अपना अपना जूता चप्पल जो है वो फ्री में आप जो है शूज ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे। यहाँ पे गार्ड भी लगे हुए रहते हैं, साथ साथ में यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं अंदर की ओर। तो अभी मैं बेलूर मठ में इन कर चुका हूँ। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे और ऑटो वाला जब आप रेलवे स्टेशन से या कहीं और से आते हैं तो वहीं पे आपको छोड़ा जाएगा बाहर की लोकेशन में, और वहीं से आपको पैदल आना पड़ेगा। पैदल अभी चलते और आपको दिखाते हैं एक एक चीज। भीड़ भी काफी ज्यादा है। भीड़ भी अगर आप देखें ना तो अभी मॉर्निंग का टाइमिंग है, लेकिन लोगों की जनसंख्या देखिए कितना ज्यादा है। यहाँ पे रामकृष्णा म्यूजियम आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप जा सकते हैं। म्यूजियम में भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फोटोग्राफी मना है, और टेंपल जो है ये सामने के लोकेशन में आपको मिलेगा। ये आपका शौचालय की सुविधा है, जो कि आप अगर आ रहे हैं और शौचालय आपको लग गया तो यहाँ पे आप शौचालय की भी सुविधा लगाया गया है। उधर जेंट्स का, इधर लेडीज का, बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पे आपको शूज रखने के लिए मिल जाता है, यानी कि अगर आप मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना अपना जूता चप्पल जो है वो फ्री में आप जो है शूज स्टैंड में रख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। और फिर जब आप आ जाएंगे मंदिर से घूम के तो फिर आप अपना शूज ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस गेट से अंदर आएंगे तो ये वाले जो आपको दिख रहा है इसी के सामने आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको देख सकते हैं विवेकानंद जी का जो पुराने बुक्स है या फिर जो नए हैं उनके द्वारा जो रिलीज किया गया, उनके द्वारा जो लिखा गया है, रामकृष्ण विवेकानंद वेदांता जो है साहित्य का जो है आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगे। ये पूरा बुक सेशन है जहाँ पे आप अंदर जाएंगे, शूज आपको बाहर खोलना पड़ेगा और अंदर जाके जो भी बुक्स आपको पसंद आए वो बुक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। कूड़ा करकट के लिए यहाँ पे बनाया गया जगह जगह पे डस्टबिन, जो कि आप कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे डाल दें, इधर उधर ना फेंकें। जब आप उधर से आइएगा, देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट से, तो ये आपका मेन मंदिर पड़ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया है और बहुत ही लंबा है। पीछे के लोकेशन में और भी लंबा है, और यहीं पे मेन मंदिर जो है यही है। जो मेन टेंपल जो है ना वो ये है। सामने देख सकते हैं एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया और उसके सामने जो है उधर आप जाएंगे तो उधर आपको हुगली नदी मिल जाएगा। इधर खाने पीने की सुविधा लगाया गया, उधर बड़ा सा हॉल बनाया गया जहाँ पे खाना भोजन जो है वो खिलाया जाता है। इधर जो है पूरा पार्किंग एरिया है। सामने के लोकेशन में अगर आप स्टैंड में डालते हैं जूता चप्पल तो देन आप यहाँ पे इन कर सकते। दोस्तों ये है मेन मंदिर, जहाँ से जो देखने के लिए जो बेसिकली बेलूर का जो टेंपल बेलूर मठ कहते हैं वो मेन मंदिर यही है जहाँ पे देखने के लिए लोग आते हैं। और अभी हम भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये मेन एंट्रेंस गेट है, जो कि गेट से अंदर आएंगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा। शूज स्टैंड सामने लगाया गया है इस मंदिर के सामने, जहाँ पे आप शूज रख सकते हैं और शूज रखने के बाद ही आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि जो है शूज आपको रखना पड़ेगा और देन फिर आप यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं और अंदर जो है घूम सकते हैं। तो अभी अंदर हम चलते हैं और अंदर का अगर वीडियो लेने का अलाउ होगा तो अंदर भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि बेलूर का मठ है, उसी के सामने आपको हुगली नदी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा है। और अभी हुगली नदी के पास भी आपको ले चलेंगे। फिलहाल आप चेक करो कि भीड़ देखिए कितना ज्यादा है, चूंकि मॉर्निंग का टाइमिंग है तो मॉर्निंग में भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं। और रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आपको पड़ेगा, जो कि 10 से 15 रुपये किराया है। ऑटो वाले आपको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और देन फिर यहाँ से आप पैदल घूम सकते हैं। तो 15 रुपये आप देंगे, वहाँ से ऑटो हमेशा मिल जाता है। उनको आप बताइएगा बेलूर मठ जाना और फिर आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। फिलहाल अंदर चलते और आपको दिखा दो। तो ये देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है मंदिर के बहुत नज़दीक। जब आप आइएगा तो अपना पैर में ना जूते चप्पल को खोल के ही आइएगा, नहीं तो यहाँ पे भी खोल सकते हैं निःशुल्क। यहाँ पे जूते घर की रखा गया है, जो कि वहाँ पे आप डिपॉजिट करें तो सही रहेगा। यहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर है, जो कि आप टेंपल में जब आप घूमेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगा, जहाँ पे साइलेंस मोड में सभी लोग प्रेयर करते हैं, बैठे हुए रहते हैं। और ये अंदर का लोकेशन है, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर के दाहिने साइड में देखें, अगर आप इन करते हैं तो इधर आप भोजन की ओर जा सकते हैं, और जो ओल्ड टेंपल है ना उधर भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम उधर आपको ले चलते हैं। और ये देखिए मंदिर का ऊपर का हिस्सा, ये देख सकते हैं मठ ऑफिस इधर है। रामकृष्ण टेंपल ओल्ड जो है इस साइड पे अगर आपको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद मैंगो ट्री इधर ही है। तो अभी इधर आपको ले चलते हैं। ये देखिए जब आप प्रवेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये मठ ऑफिस है, जहाँ पे आप पैसा वगैरह डोनेट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो।
और साथ साथ में जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो ये मठ ऑफिस के सामने ही आपको मिलेगा, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का आम वृक्ष इसे कहा जाता है, जो कि अब भी जिंदा है। देखिए आम वृक्ष जो है इसी को कहा जाता है, जो कि बहुत पुराना है। स्वामी विवेकानंद प्राय इस वृक्ष के नीचे एक कैंप खाट पर बैठकर और भक्तों से मिला करते थे। साथ में बेलूर मठ में जमीन खरीदी गई थी, उस समय भी यह आम वृक्ष था। इस वृक्ष के पीछे स्थित भवन एक मंजिला था, जिसे उसी मंजिल को फिर से बनाया गया और 2 मंजिला बनाया गया। ऊपरी मंजिल के दक्षिण पूर्व कक्ष में स्वामी जी का निवास करते थे। देखिए, तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद जी का वृक्ष, कहा जाता है आम का वृक्ष, जो कि कुछ इस तरीके से है। जब भी वो थे इस संसार में तब से ये वृक्ष है और बहुत पुराना है। पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है और अभी इसको जो है देखने के लिए लोग आते हैं अक्सर। तो ये सबसे पुराना वृक्ष है, आम का पेड़ है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी जो है यहाँ पे बैठ के और फिर यहाँ से भक्तों से बात करते थे। जो उनके भक्त आते थे उनसे मिला करते थे। और साथ साथ में जब बेलूर मठ का ज़मीन खरीदी गई थी उस समय भी इस आम का वृक्ष जो था वो था उस टाइम भी। तो बहुत पुराना आम का वृक्ष है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया, देख सकते हैं। और यही आपको मिलेगा यहाँ पे, आप ज़रूर आइएगा देखने के लिए। तो इसी स्थान पे वो बैठा करते थे। देखिए आज भी ये स्थान ऐसा है स्वामी विवेकानंद जी का। ये स्वामी विवेकानंद जी का ऑल टेम्पल है, यानी कि यहाँ से अगर आप जाते हैं तो ये ऑल टेम्पल की ओर जाएंगे। विवेकानंद जी का जो आम वृक्ष है ना, उसी के सामने आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ऊपर मंजिले में जो कमरे में स्वामी विवेकानंद जी निवास करते थे, साथ साथ में उन्होंने महासमाधि भी यहीं पे लिया था। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वाले बिल्डिंग में जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। में जब आप जाएंगे ना इस वाले मंजिल में, तो बिल्कुल आपको ना स्वामी विवेकानंद जी कैसे सोते थे, किस बेड में सोते थे, क्या खाते थे और किस चेयर में बैठ के खाते थे, और जो उनका रूम का सारा चीज़ें हैं, जो रूम में था उस टाइम जो चीज़ें था वो सब कुछ रखा गया इस वाले मंजिले में, जहाँ पे वो महासमाधि लिए थे। और साथ साथ में बेड रखा गया, जिस बेड पे वो महासमाधि लिए थे, जो बेड है जिसमें वो सोते थे, जिसमें बैठ के खाते थे, डाइनिंग हॉल का सभी चीज़ें रखा गया है, जो कि बिल्कुल यूनिक है। और अभी भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और बिल्कुल जब आप जाएंगे तो मंजिल आप ज़रूर जाइएगा, फर्स्ट मंजिल में जहाँ पे मौजूद है आम का वृक्ष है, वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का जो है समाधि स्थल, महासमाधि जहाँ पे लिए थे और जो कमरे में वो रहते थे, वो चीज़ों को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। कुल मिलाकर देखें तो ये है पूरा जो है अंदर का दृश्य। अभी हुगली नदी की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हुगली नदी जस्ट बगल में गया हुआ है और उन्होंने ही वो फर्स्ट मंजिला जो है ना, जिस समय स्वामी विवेकानंद जी थे, उसी टाइम वो बना हुआ था, जो कि अभी जहाँ पे समाधि महासमाधि का जो भी सामान है वो रखा हुआ है। स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर है और इसी के सामने में हुगली नदी। सबसे यूनिक तो ये है। तो बहुत सारे मंदिरें हैं, बीच बीच में आपको बहुत सारे इस मठ में जो है मंदिर मिल जाएगा। और उसी के बीच में ये हुगली नदी मिल जाएगा। उधर भी आपका एक मंदिर है, इधर भी एक मंदिर है। ये है माँ शारदा देवी टेम्पल, उधर दूसरा टेम्पल है। और फिर यहाँ पे जो है आपका ये हुगली नदी है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ से जा भी सकते हैं। तो स्नान तो नहीं करना है, बट हाँ पैर पानी छू लेते हैं। तो यही है हुगली नदी। देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि तट पे मौजूद है। हुगली नदी के तट पे ही ये पूरा मठ जो है वो मौजूद है। सामने ही ये हुगली नदी का जो है गया हुआ है, जहाँ पे तट में बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे नहाने के बाद आप अपना पानी वगैरह भी यहाँ से आप ले भी जा सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं यहाँ पे है, जिसके लिए लोग आते हैं मठ में। तो यहाँ पे लोग नहाते हैं और देन पानी वगैरह भी यहाँ से ले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जो है यहाँ से नहा के और ले सकते हैं। इधर लेडीज वगैरह के लिए वॉशरूम बनाया गया। और कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा जो है मंदिर है। ये पूरा जानकारी था रामकृष्ण मिशन का। ये पूरा संस्था है, जो कि बहुत सारे इनके द्वारा सहयोग भी किया जाता है अलग अलग तरीके से, जिसको आप अलग अलग जगह पे देखे ही होंगे। तो ये मठ जब आप आएंगे तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा जो मठ है आपका बेलूर मठ, जब कभी भी आप आते हैं तो रेलवे स्टेशन जो इसके नियरेस्ट है वो बेलूर रेलवे स्टेशन पड़ता है। बेलूर रेलवे स्टेशन में उतरना है, वहाँ से 10 रुपये आपको किराया लगेगा और देन फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे आना है, साथ साथ में यहाँ पे टेम्पल में कैसे आप जाएंगे और क्या क्या चीज़ें। 1857 इसमें इसे ओपन किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के बगल में घाट भी है, जहाँ पे आप हुगली नदी से घाट से दूसरे घाट तक जा सकते हैं। जैसे अलग अलग हावड़ा वगैरह जाना है तो उन सभी जगह के लिए आप जो है
बोट के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो बोट भी चलती है। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो बेलूर रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो कि 5 रुपये हावड़ा जंक्शन से आपको टिकट पड़ेगा। और फिर यहाँ के और फिर आप यहाँ 10 रुपये में किराया देके ऑटो से आ सकते हैं और फिर यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीछे के लोकेशन में अगर आप देखें तो अभी भी लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी लोग आ रहे हैं और इसी तरीके से जो है लोगों की आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। तो ये बेलूर मठ का पूरा जानकारी था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन जब कभी भी आप आते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री चार्ज इसमें नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप आ सकते हैं। और ये देखिए मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया था जब वो थे, तो उनका रूम भी है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पूरा जो है बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़ी चीज़ों में, बहुत बड़े लोकेशन में बनाया गया है। साथ साथ में कैसे आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से अन्य जगह पे आप कैसे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब कभी भी आप यहाँ पे यानी कि बेलूर मठ जाते हैं तो उसके सबसे नियरेस्ट में अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो यही मेट्रो स्टेशन है, दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। और देन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, जो कि आपको यहाँ से किराया लग जाएगा 15 रुपया। तो सामने के लोकेशन में निकलिएगा और एग्जिट पॉइंट यही है, देख सकते हैं। तो एग्जिट इससे होना और एग्जिट होने के बाद सीधा आपको लोकेशन में आगे की ओर जाना है। आगे जाएंगे तो सीधा वहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगे हुए, टोटो लगे हुए, जो कि ऑटो टोटो के माध्यम से जो आपको बेलूर मठ या फिर दक्षिणेश्वर का और भी जगह पे अगर आपको जाना है तो उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। सामने के लोकेशन में वॉशरूम की भी सुविधा है। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से अभी हम इन करेंगे और इन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे